व्यूअर्स अपनी आप स्क्रीन पर देखे होंगे और टाइटल भी है, थंबनेल भी आपने देखे होगा। ये वायर एक है इंडियन की, इन्होंने एक चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि इनका लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब ये हुआ क्या है कि जनाब साहब यहाँ पर इनका एक रिटायर्ड नेवी के हैं, इंडियन नेवी के हैं, कैप्टन है उनका नाम, सॉरी वो नहीं पढ़ सका क्योंकि डाउट था मुझे, फिर ना कोई स्ट्राइक ना मार दे ये कि जी क्यों मारी पेज उगा रहे हैं, तो वो बस इसने थोड़ी देर लगाया। उसका मैं आपको लुबेल बाब इंग्लिश में लिखा बता देता हूँ, इतना सा उसमें उसका प्रिसाइसली या क्या वो कहना चाहते, वो कहते हैं जी हमने क्या किया है कि हमने अपनी एयर सुपीरियरिटी को कायम रखा है। आप एयर सुपीरियरिटी की तरफ सुपीरियरिटी उनकी तरफ देखें कि अपने मुल्क में रह के उन्होंने जात में उड़वा ली, उनकी एयर सुपीरियरिटी है जी। और अच्छा, इसका वो क्लेम क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें जो पॉलिटिकल हमारे जो थे सियासी जो हमारी क़यादत थी उसने हमें इजाज़त नहीं दी कि हमारे जो जेट हैं वो पाकिस्तान के अंदर जाएँ। अब ज़रा इनकी कॉमन सेंस का हम अंदाज़ा करें, इनकी अक्ल का, इनकी जहालत के लेवल का अंदाज़ा करें कि पहली तो बात ये है कि तुम अपने मुल्क में खड़े हो, अपने एक होता है बफर ज़ोन, होता है बफर ज़ोन से भी पीछे ये खड़े हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर खड़े होके जो है अपने जो है जेट्स जो हैं वो शॉट डाउन करवा दिए, वो 1 नहीं 2 नहीं, वो कम से कम 5 है, 4-5 की तस्दीक ये कर बैठे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्लेम देखिए क्या कर रहे हैं, जो उनके अगर यूट्यूब पे कहते हैं जी हमने टैक्टिक्स चेंज की, हमने जी ये किया, हमने अपना फिर हमने वो अपनी स्टाइल चेंज किया, यानी कि वो जैसे ये बॉलीवुड फ़िल्म बना रहे हैं, बॉलीवुड फ़िल्म में अब ज़रा फ्लॉप फ़िल्म इनकी देखें, फिर क्या कह रहे हैं कि हमने इनकी सेंसिटिव मिलिट्री जो है उनको अटैक नहीं किया। अच्छा, इससे पहले मैं चीज़ बता दूँ, ये इस एक स्टोरी क्या चली है, इससे पहले ये भी क्या है, ये अच्छा ये भी मान लें जो हमारा जो सिद्धू साहब हैं, सॉरी उनका नाम भी नहीं आता, हमारे जो हैं एयर चीफ जो हैं, उन्होंने क्या किया, ये चीज़ खुद मान रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी फाइटर्स पायलट्स को कहा था कि जब तक वो ना यानी कि अपने मिसाइल फायर करें या अपना वेपन्स पाकिस्तान पर ना अगर हिट करें तो आपने जो अटैक नहीं करना। ठीक है, यानी कि ये चीज़ साबित होती है कि पहले ये काफ़ी देर एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन अटैक वगैरह यानी कि नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने स्कैल मिसाइल्स या जितने भी थे वो क्रूज़ मिसाइल या ब्रह्मोस जो भी उन्होंने फायर किया, उसके बाद पाकिस्तान ने उन पर जो है वो काउंटर अटैक मारा और ये शट डाउन। अच्छा, इसके बाद क्या कर दिया, अच्छा टैक्टिक्स क्या चेंज हुई, जब ने आगे से मार पड़ी और ये समझ गए थे कि ये पाकिस्तान को तो एयरफोर्स के उस लेवल पर एयरफोर्स में था, यानी कि उसमें फाइट में जीत नहीं सकते, इनका लॉस हुआ क्योंकि इंडियन भागते भी बहुत जल्दी है। जैसे वीडियोज़ भी शामिल है, सफ़ेद झंडा बड़ी जल्दी लहरा दिया था इन्होंने, तो इस तरह हवा में उन्होंने सफ़ेद झंडा अपना लहरा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि जी ये खुद मान रहे हैं कि क्रूज़ मिसाइल चलाए, ब्रह्मोस चलाए, ड्रोन चलाए। अब ये इनकी टैक्टिक्स है, हम अंदाज़ा करें कि ये इनकी एयरफोर्स का हाल है। ये तो मुझे हैरत भी, हँसी भी आ रही है कि इतना बुरा हाल तो यूएसए का भी नहीं था, जो दुनिया की सुपर पावर थी, ठीक है। जब उन्होंने इराक पर अटैक किया था, जब उसे थोड़ा-सा खतरा महसूस हुआ था, इन्होंने अपना जेट को ही शॉट डाउन नहीं करवाया था। फिर वो जो था अपना बड़ा मशहूर ज़माना जो कहते हैं कि वर्ल्ड का जो पहला स्टेल्थ फाइटर जेट था, वो मुझे उसका नाम भूल गया, एफ 114 था आई थिंक, ऐसे था, बड़ा बड़ा डिफरेंट डिज़ाइन था, वो बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन था। तो उन्होंने सप्रेशन ऑफ एनिमी के लिए उन्होंने वो फिर भेजा था, ठीक है, ताकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम रडार से बच सके। यानी कि यूएसए ने भी मिसाइल नहीं अटैक किया था, ठीक है, उस टाइम भी क्रूज़ मिसाइल उसके पास है थे, ड्रोन चलो नहीं थे लेकिन क्रूज़ मिसाइल आए थे, बैलिस्टिक मिसाइल आए थे। अच्छा, ये जी कह रहे हैं सारा ये मलबा क्या डाल रहे हो, टैक्टिक्स क्या, आप ज़रा जहालत इनकी लेवल का अंदाज़ा करें, ठीक है। अच्छा, ये अभी मैं सारा ये एपिसोड नहीं पर अच्छा, दूसरी का लेवल आप देखें, जो ये कह रहे थे हमने जी हम टैक्टिक्स, अब इनकी नई टैक्टिक्स देखें, वो ये है कि रफ़ाल के जो उत्तम रडार और वो नागवार एक्सेट्रा उत्तम, वो बहुत सारी चीज़ें ख़ैर इंडिजीनियसली बनाई हुई इन्होंने। अब हाल ये है कि इनके खुद इंडियंस वो कुछ माँग रहे हैं, वो भी मैं इसमें हो सकता है मैं लिंक नीचे दे दूँ। तो इसमें ये खुद ये मान रहे हैं कि उनका जो जब तेजस के साथ लगाया है, जो तेजस नज़र ही नहीं कहीं आया, ठीक है। इनके ब्लंडर साथ रखे नहीं, तो वो जी जो है वो वाइब्रेंट कर देने की इशू आता है उस रडार में, वो सही वर्किंग नहीं करता, निचोड़ ये समझे। और जिस रफ़ाल का शॉट डाल रहे हैं तो 2028 के बाद, यानी कि 2028 के बाद सारे जेट्स नहीं आएँगे, 2028 के बाद चंद एक यूनिट्स आएँगे और उसकी जो प्रोडक्शन है वो बाद में स्टार्ट हुई, यानी कि ये काम जो है बहुत आगे चला जाएगा। अभी आप अंदाज़ा कर लें 3 साल तक उनको रफ़ाल अब भी इस्तेमाल करते हैं, 3 साल में इसका सही इस्तेमाल नहीं कर सके, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है फिर और भी कह रहे हैं कि प्रिसिशन गाइड में भी इशू आ रहा है, और वो पोर्ट पता नहीं ज़िरेलेनी थी, दूसरी थी, बहुत सारे इशू तो आ रहे हैं। और पाइथन जो है वो भी ये इंटीग्रेट नहीं कर सकते तेजस के साथ सारे। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर मैं एक और चीज़ जोड़ूँगा, यहाँ पर मैं SU-35 यहाँ पर मैं सॉरी नंबर पढ़ लूँ, वो क्या था, SU-35, हाँ, ये है जी AL-41 41F
सॉरी 41FS, सॉरी ये कुछ समथिंग है सर, मैं शायद गलती कर रहा हूँ। 41F1S शायद कोई ऐसे नाम है आई थिंक। तो हाँ यही है, ये 335 का इंजन है। तो वो कह रहे जी ये अच्छा पहले इनका कल का अंदाजा करें, पहले ये कह रहे जी हमने ये करवाने नहीं जी, हमने अपना इंडिजियस इंजन लगाना है, इंडिजियस फना ये वो ठीक, हम वो एमका की तरफ जा रहे हैं ये वो। अब इनका फिर प्रोग्राम चेंज हो गया, इनके प्रोग्राम ही चेंज होते रहते हैं, ये जगह टिकते ही नहीं है। तो अब ये कह रहे जी SU35 हमने लगाना, उसका इंजन लगाना, और वो भी 2028 तक जाके लगेगा, तो फिर उसका भी काम वर्किंग SU30 में स्टार्ट होगा। और ये खुद मान रहे वो एक्सपेंसिव भी है, और ये भी मान रहे कि उसके साथ जो है सारा रशिया से लेनी पड़ेगी। और रशिया का जो है, रशिया ने अभी S400 का भी बैटरी देने से थोड़ा सा भी डिले कर दी, उसकी अपनी जंग लगी हुई है। इवन जो है SU30 के भी कुछ चीज़ें देने से इनकार कर दिया, और वहाँ से वो ईरान को भी देने से यानी कि नहीं चीज़ें नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी अपनी जंग लगी हुई है, ठीक है। SU35 ने उधर भी लेट कर दिया है। और अभी सुने हमने अल्जीरिया को जो कुछ चीज़ें देनी थी, ठीक है, वो भी पूरी नहीं दी, थोड़ी-सी भी दी हैं बस, हल्की-फुल्की जिन्हें कह लें, पूरा भी नहीं दिया। तो ये 30 में बोलता जाके थे, ठीक है, यानी कि दूर-दूर तक उन्होंने शोर मचा रखा था। ओ जी हमारे पास 2-2 अफसर बड़े ये उछलते जम आते थे, ये हमारे पास SU57 आ गया, वो आ गया। तो अभी अंदाज़ा करें जो उन्होंने अपनी अपनी अपग्रेड भी एयर फोर्स से करनी है, ना तो नंबर पूरे और जो है उनका ये हाल आपके सामने ही है। और पिछले दोनों एक और है, कंगना रनावत है, बेवकूफ़ तरीन लड़की है, इसने एक्ट्रेस में कहाँ की एक्ट्रेस है, एक मुसलमानों की बड़ी अच्छी चीज़ है कि ज़ोहर ममदानी है। ये अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं और ज़रा क्लेरिफ़ाई कर दूँ, ज़ोहर ममदानी जो है बेसिकली ये मैंने अभी विकिपीडिया से देखा है, ये मैं आपको दिखाएँ, चलो दिखा देता हूँ। ज़ोहर ममदानी यहाँ से विकिपीडिया में निकालूँ तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है बेसिकली ये युगांडा में कह रहे हैं पैदा हुए, लेकिन मंसूर अली शाह और वो अ, बड़े मशहूर है जियो न्यूज़ के वो खानज़ादा खानज़ादा साहब समथिंग, मेरा नाम मैं नाम भूल जाता हूँ। तो ये आप देखें, ये लिखा है युगांडा, ये युगांडा में पैदा हुआ, ठीक, मुसलमान है ये। और ये न्यूयॉर्क में जहाँ पर ज्यूज़ की बहुत ज़्यादा हैवी लॉबी, नो 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 डाउट वो जानते हैं, लेकिन इसकी मदर जो है वो इंडियन है, और बड़ी अच्छी मूवीज़ बनाती हैं, और बाप जो इनके वहाँ के हैं कहते हैं वो गुजराती उधर के। तो कंगना रनावत ने कहा जी मुझे स्मेल आती है ऐसे जैसे पाकिस्तानी होने की। अच्छा एक और ब्लंडर मारा है, अच्छा ये भी, इस पर भी बड़ी जी हमारे पाकिस्तानी पूरी बात करते ही नहीं है। वो ICMPM का शोर मचा रखा है जी, पाकिस्तान ICMPM बना रहा है, और फॉरेन मिलिट्री का एक है, जैसे और बहुत सारे फेमस एक है वेबसाइट्स हैं, उस पर रिपोर्ट आती है, बहुत सारे और भी हैं जो जैसे सिप्री इंटरनेशनल है, ऐसे और भी हैं। तो ये एक पूरा नाम डिज़ाइन नहीं आ रहा, फॉरेन फॉरेन मिलिट्री शायद नाम है उसका। उस पर ये अमेरिकन 2 इंडियंस हैं, उन्होंने रिपोर्ट लिखी है, और ये कोई बहुत 41 के 42 पैराग्राफ्स में से एक पैराग्राफ में सिर्फ एक हेडिंग ही लिखी है उसने कि ऐसे में पाकिस्तान बना रहा है, और 5.5 किलोमीटर इसकी जो रेंज है, जिससे ये अमेरिका को जो हिट कर सकते हैं। तो एक तो ये मुझे देख के बड़ी हैरानगी हुई है कि 5,500, नो डाउट 5,500 रेंज जो बनती है इंटरकॉन्टिनेंटल बनती है, क्योंकि जैसे ही आप जो है 3,000 किलोमीटर को आप क्रॉस कर, मेरे ख्याल से 35 को क्रॉस करोगे 3,000 को, तो इंटरकॉन्टिनेंटल की हिट में आ जाती है। नहीं आई थिंक 3500 किलोमीटर स्टार्ट हो, तो 5,500 किलोमीटर कह रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही फिर भी जो है वो दूर है। फिर भी जो अमेरिका वो 5,500 हिट में, हाँ गुआम वगैरह उसकी उसमें आ सकती है, गुआम वगैरह मान दो, लेकिन अमेरिका उससे फिर भी दूर है। तो वो कहता है जी US में निशाना बना रहा है, तो वो शोर मचा रखे हैं इंडिया ने, तो उसमें ब्लंडर मार रखे हैं जी इन्होंने। तो वो एक अजीब सा झूठ है। पहली बात है पाकिस्तान ने तो बनाया नहीं है अभी तक, जो पब्लिकली रिपोर्ट है, और अगर बनाया भी है पहली बात है, तो वो पाकिस्तान ज़्यादा इसराइल के लिए बनाएगा। तो रफ़ालम की रिपोर्ट आपको दे दी है, और मतलब इनके ब्लंडर से हमें कहा तो फेक रिपोर्टें चलाते रहते हैं वो जी, वो पाकिस्तान नौ जहाज ये अभी तक तो कोई सबूत मिले नहीं, टाइम की सबूत मारे हुए रहेगा, अपनी मीडिया की लोग इनकी बात कर एक्सेप्ट कर ही जा रहे हैं। पहले ये एक नहीं मान रहे थे, अभी सारे मान रहे हैं, रफाल का भी इन्होंने एक आगे शूट डाउन मान लिया, ऐसा ऐसा करके सारे मानेंगे ये। तो और अभी जो है मैं यहाँ पर ईरान के बैठ करना चाहूँगा, तो ये असल में साथ ही रिपोर्ट थी, मैं कहा चलिए अभी ये सारा इनका बना दूँ जो कुछ हमारे सामने आ रहा है। तो मुझे दूर-दूर तक वो स्वामी जो है वो देखिए नाम वो उसका मैं सारे नाम स्किप करी जाऊँ सॉरी। परमानंद स्वामी, हाँ, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने क्रिकेट आज दिन उनकी वीडियो आती रहती है और वो बताते रहते हैं, कहते हैं पाकिस्तान इंडियन की जो चाइना तो छोड़ूँगा, ज़रूरत नहीं पाकिस्तान के साथ फाइट कर सके, और बाकी बात होंगी ठीक है। क्योंकि आप ये अंदाज़ा कर लें कि ईरान के पास, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा, ईरान जो है उसके पास सिर्फ़ मिसाइल्स पावर थी, वो भी मैं कहूँगा 3rd जनरेशन की, 4th जनरेशन मिसाइल्स हुआ नहीं, 3rd भी नहीं बल्कि मैं तो शायद 2nd जनरेशन कहूँगा, वो 80s की जनरेशन है, ठीक है।
और हाँ, इस जंग में मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ नहीं किया। इन्होंने फिर किया, इन्होंने क्रूज़ भी इन्होंने किया, और बैलिस्टिक में मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने सिर्फ रॉकेट्स यूज़ किया। पाकिस्तान ने ना तो कहते हैं शॉर्ट रेंज, ना मीडियम रेंज, पाकिस्तान ने कोई भी बैलिस्टिक या मिसाइल्स को यूज़ की ही नहीं है। ठीक है, ये जो जेट के गिराए हैं ये पाकिस्तान ने, ठीक है, BBR यूज़ किए। तो पाकिस्तान ने ना तो एक सिर्फ S-400 यूज़ किया, वो उसको तबाह करने के लिए, S-400 हो, लेकिन वो भी इंडियन अभी नहीं मान रहे, मान जाएंगे। तो जिस तरह इंडिया ने यूज़ किया है, पाकिस्तान ने इस तरह नहीं यूज़ किया बैलिस्टिक किसी भी अच्छे अपनी अच्छे मिसाइल्स का। और ये मैं कहूँगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी विन विन पोजीशन थी। तो जिन्होंने किया ईरान की मिसाल आपके सामने, और अगर पाकिस्तान करता तो इंडिया की क्या तबाही मच थी। अगर उन्होंने हमारे 6 या 8 या 5 या 6 किए, जिनमें से चलो ठीक है वो हमारे अलग अलग, लेकिन बहुत डिवास्टेटिंग, बहुत बड़ा नुकसान ही हुआ। जो उन्होंने कहा था जी वो पूरी बेस तबाह होगी, ऐसे होगा, वो होगा, ठीक है। अब आप खुद अंदाज़ा करें, ईरान पर इतनी बड़ी तबाही मचाने के बावजूद, बंकर ब्लास्टर मारने के बावजूद वो ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, इतना नुकसान नहीं कर पाया, ठीक है। जो मैं कहूँगा कि ऊपर थी ज़मीन में, ठीक है। तो पाकिस्तान भी ज़ाहिर है इतना पाकिस्तान ने तैयारी कर रखी होगी, तो इनके अगर चंद एक मुद्दे चल भी गए, जो सॉफ्ट टारगेट और वो कहते हैं सॉफ्ट किल और हार्ड किल, तो इन्होंने पाकिस्तान का क्या कर लिया होगा। और पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो तो दुनिया ने देखा, ठीक है सर, रॉकेट सिस्टम चला के, और वो भी रॉकेट जो सिस्टम है, फतह 1 फतह 2 चलाए हैं। अभी तो पाकिस्तान ने फतह 3 फतह 4 भी नहीं चलाया, जिनकी रेंज है तकरीबन वो 400 साढ़े 700 किलोमीटर, तो आपकी अशर आपके सामने है। तो टैक्टिक्स वेपन भी पाकिस्तान ने चलाया, क्रूज ब्लास्टिंग, यानी कि 4-5 मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ मैं कहूँगा, ICBM नहीं पाकिस्तान चलाया, MRVs नहीं पाकिस्तान ने चलाई, यानी कि जितनी टेक्नोलॉजी मिसाइल्स की आप कर लेती, मैं तकरीबन 6-7 टेक्नोलॉजीज़ में यहाँ पर बात करूँगा, पाकिस्तान ने उसमें से कोई भी नहीं चलाई। तो ये इनका हशर हो गया इंडिया का, ठीक है। तो तभी पाकिस्तान कहता है कि बहुत सारे पैकेज सरप्राइज़ उनके लिए बाकी हैं। तो खैर, ये इंडिया की मैं कुछ चीज़ें और बयान करने चलते, वो इतनी कर रहे हैं। अभी उन्होंने फिर रिसेंटली फिर S500 लेने जा रहे हैं, जो अभी उन्हीं इस साल तुमको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।